भगवान बुद्ध के जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जब वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। उस रात बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान उन्हें मिला वो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन कर रहा है। आइए जानते हैं कि उनकी शिक्षाओं में ऐसा क्या है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। महल में हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। जब वे पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और दुख। यही वो पल था जब उन्होंने समझा कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है। इसी एहसास ने उन्हें सत्य की खोज में निकलने पर मजबूर कर दिया। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस रात उन्होंने 4 आर्य सत्यों को समझा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और इसका एक मार्ग है। यही 4 सत्य बुद्ध की शिक्षा की आधारशिला बने। पहला आर्य सत्य कहता है कि जीवन में दुख है। ये कोई निराशावादी बात नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। हम सभी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से गुजरते हैं। हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, और जो मिलती हैं वो हमसे छिन जाती हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस सच्चाई को स्वीकार करना ही मुक्ति का पहला कदम है। दूसरा सत्य बताता है कि दुख का कारण तृष्णा है। हमारी अनंत इच्छाएं, लालसा और आसक्ति ही हमारे दुखों की जड़ है। हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, पैसा, प्रसिद्धि, रिश्ते, सुख। जब ये नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं, और जब मिल जाता है तो उसे खोने का डर सताता। तीसरा सत्य आशा की किरण है। दुख का अंत संभव है। जब हम अपनी तृष्णा और आसक्ति को छोड़ देते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण का मतलब है सभी दुखों से मुक्ति, पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था। चौथा सत्य हमें रास्ता दिखाता है, अष्टांगिक मार्ग। ये 8 चरण हैं जो निर्वाण तक ले जाते हैं। सम्यक दृष्टि से शुरू होकर सम्यक समाधि तक हर कदम हमें सत्य के करीब ले जाता है। बुद्ध की शिक्षा में अहिंसा का विशेष महत्व है। वे कहते थे कि किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना ही सच्चा धर्म है। उनका मानना था कि हिंसा से केवल हिंसा ही जन्म लेती है, प्रेम से ही घृणा का अंत होता है। करुणा बुद्ध की शिक्षा का दूसरा स्तंभ है। सभी जीवों के दुख को समझना और उन्हें दुख से मुक्त करने की इच्छा रखना ही करुणा है। बुद्ध कहते थे कि जब तक एक भी जीव दुखी है तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। मध्यम मार्ग बुद्ध की एक अनूठी देन है। न तो अत्यधिक भोग में डूबना और न ही कठोर तपस्या करना। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा मार्ग है। यही वो सिद्धांत है जो आज के तनावपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा काम आता है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को भी समझाया। हमारे हर कार्य का परिणाम होता है। अच्छे कर्म से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्म से बुरे। ये कोई सजा या इनाम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है। ध्यान बुद्ध की शिक्षा का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। मन को शांत करना, वर्तमान में जीना और अपने विचारों को देखना, ये सब ध्यान के फायदे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान एक जरूरत बन गया है। बुद्ध कहते थे कि हर इंसान में बुद्ध बनने की क्षमता है। हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना है। अपने अंदर झांकना है, सत्य को समझना है और उसके अनुसार जीना है। उनकी शिक्षाओं में जाति पाति का कोई स्थान नहीं था। वे कहते थे कि जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता, कर्मों से इंसान महान बनता है। यही कारण है कि उनके संघ में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में स्थान दिया। उस समय जब महिलाओं को धार्मिक अधिकार नहीं थे, बुद्ध ने उन्हें भिक्षुणी बनने का अवसर दिया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी शिक्षा में संदेह का स्वागत था। वे कहते थे कि अंधविश्वास न करें, खुद अनुभव करके देखें, कल्याणकारक बात को अपनाएं और हानिकारक को छोड़ दें। यही वैज्ञानिक सोच आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है। जब तक हमारी तृष्णा और कर्म बंधन है, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मोक्ष का मतलब है इस चक्र से मुक्ति पाना। उनकी शिक्षाओं का सार यह है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर मिलती है। जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनना छोड़ देते हैं, तब सच्ची स्वतंत्रता